जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों हम लोग इस वीडियो में अब शुरू कर रहे हैं बिहार पीसीएस के यानी बीपीएससी में जो बिहार से जीके आती है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, जो लेटेस्ट एग्रीकल्चर मिनरल डाटा वहाँ का होगा उसको भी मैं अपडेट करके आपको कराऊंगा। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इनिशिएटिव है ये। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे कंप्लीट बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, वीडियो क्लासेस, कंप्लीट तैयारी इतनी जितनी सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ नेपाल। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी या पूर्णिया या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो बिहार का कौन सा जिला बॉर्डर नहीं बनाता है नेपाल से, ये बताना है। तो आप इस मैप में देख सकते हो दोस्तों ध्यान से, वेस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण जिसको ईस्ट चंपारण कहते हैं, सीतामढ़ी है, मधुबनी, साउपौल, अररिया और किशनगंज, ये डिस्ट्रिक्ट देखिए बॉर्डर शेयर करते हैं नेपाल से। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें पूर्णिया जो है वो नहीं करता। पूर्णिया देखिए लैंडलॉक कंट्री, मतलब लैंडलॉक भी नहीं है, इधर लैंडलॉक क्या वो कंटेक्स्ट तो देख नहीं रहे हम लोग, मतलब नेपाल से बॉर्डर नहीं शेयर करेगा ये। ठीक है, तो पूर्णिया नहीं करता बॉर्डर शेयर नेपाल से। कौन? पूर्णिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रेजेंट इन बिहार स्टेट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? अकबर टॉम्ब, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री नालंदा, एंशियंट साइट ऑफ विक्रमशिला या टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी। ठीक है, अकबर का मकबरा नालंदा में, बौद्ध मठ विक्रमशिला मठ का प्राचीन स्थल या शेरशाह सूरी का मकबरा। तो एकमात्र यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बिहार में, वो है नालंदा का बौद्ध मठ। इस बार ये सवाल पूछ भी सकता है क्योंकि आपने देखा नालंदा का पुनर् जो है उद्धार हुआ है ना, तो याद रखिएगा इसको। तीसरा देखते हैं, बाढ़ सुपुर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? द बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बिहार, कर्नाटक, राजस्थान या पंजाब। कहाँ पे है ये? तो ये है दोस्तों बिहार में। कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है, याद रखिएगा, इसको पूछ सकता है आपसे ये। चौथा है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा वॉज फॉर्म्ड इन। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? 1929, 1930, 1931 या 1932। तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा बनी थी 1929 में। कब बनी थी? 1929 या 1929 में। ठीक है, फिर तो देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा बिहार एक अलग प्रांत बना? बाय विच एक्ट बिहार बिकम अ सेपरेट प्रोविंस। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा या 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। तो बिहार को एक अलग प्रोविंस कब बनाया गया था? तो ये देखिए 1935 में जो भारतीय सरकार अधिनियम आया था, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के थ्रू एक अलग प्रांत बना दिया गया था, नहीं तो पहले बिहार बंगाल का ही हिस्सा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इन बिहार इन कंपैरिजन विथ अदर स्टेट। उन राज्यों की तुलना में बिहार में भूमि के आकार का औसत आकार क्या है? अन्य राज्यों की तुलना में, मतलब भूमि के आकार का औसत आकार क्या है? कम है, दूसरा सबसे कम है, ज़्यादा है या दूसरा सबसे ऊंचा है? तो देखिए जो और राज्यों की तुलना में देखें तो लैंड होल्डिंग जो है वो दूसरी सबसे कम है, सेकेंड लोवेस्ट पे आती है। ठीक है, सेकेंड लोवेस्ट में आएगी। सातवां देखते हैं, कह रहा द लेटेस्ट पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइसेस इज लोवेस्ट फॉर द इंडियन स्टेट्स ऑफ। वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति नवीनतम आय भारतीय राज्य के लिए सबसे कम कहाँ पे है? तो ऑब्वियसली हम लोग बिहार का जीके करें तो बिहार में जो पर कैपिटा इनकम है वो सबसे कम है पूरा, अगर देखा जाए अमंग दी ऑल स्टेट्स है ना, बहुत ज़्यादा पर कैपिटा इनकम लो है यहाँ की। द रोड लेंथ पर लैक ऑफ पॉपुलेशन इन बिहार इज। बिहार में प्रति लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई क्या है? प्रति लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई क्या है? सबसे कम, सेकेंड लोवेस्ट, हाईएस्ट या सेकेंड हाईएस्ट? तो ये है दोस्तों दूसरी सबसे कम। क्या है? दूसरी सबसे कम। ठीक है, चलिए नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ज्वाइंस द गंगा एट फतुहा? सोन नदी, पुनपुन नदी, सकरी नदी या बालन नदी? तो कौन सी नदी जुड़ती है दोस्तों? तो पुनपुन नदी गंगा को ज्वाइन करती है
फतुहा के पास। कौन सी नदी? पुनपुन नदी। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन पे आते हैं। कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? अकॉर्डिंग टू कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ बिहार में बी एक्सप्लेन्ड एज CWG, AW, CA या CBW। तो किसके द्वारा इसको प्रदर्शित किया जा सकता है कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को? नॉर्थ बिहार की CWG है। नॉर्थ बिहार की क्या है? CWG। याद रखिएगा, ये सवाल आपसे फिर से पूछ सकता है। आगे देखते हैं। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? विच सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुजफ्फरपुर, दरभंगा एंड चंपारण? काली मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी या लाल मिट्टी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी है? न्यूअर अलूवियम या नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, चलिए 12 पे आते हैं। द लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? सिवान, गया, वैशाली या पूर्णिया या इनमें से कोई नहीं। तो बिहार का सबसे ज़्यादा जूट प्रोड्यूसिंग जो एरिया है वो है पूर्णिया। कौन सा? पूर्णिया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी कैनाल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर ऑफ। तो त्रिवेणी नहर को किस कैनाल पे, मतलब त्रिवेणी कैनाल को किस नदी पे बनाया गया है? कोसी नदी, सोन नदी, गंडक या कमला नदी। तो इसको किस पे बनाया है? इस पे को बनाया है गंडक नदी पे। त्रिवेणी कैनाल बनी है गंडक नदी पे, याद रखिएगा किस पे? गंडक नदी। क्वेश्चन 14 पे आते हैं हम। कह रहा है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थल कहाँ पे स्थित है? द सेल्वेशन प्लेस ऑफ महावीर जी द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन इज लोकेटेड इन मनेर में, राजगीर में, पावापुरी में या जालान के किला में या जालान फोर्ट में। तो ये दोस्तों कहाँ पे अवस्थित है? आसान है, पावापुरी पढ़ा होगा आपने। तो सेल्वेशन प्लेस है जो जहाँ पे इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, तो पावापुरी। ठीक है, महावीर स्वामी को। कैमूर प्लेट्यू इज फेमस फॉर विच? कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? बहुत ही आसान सवाल है, बहुत फेमस है बिहार में। कैमूर पठार कॉपर, लाइमस्टोन, लिथियम या बॉक्साइट? तांबा, चूना पत्थर, लिथियम या बॉक्साइट? तो देखिए कैमूर पठार फेमस है लाइमस्टोन के लिए। किसके लिए? लाइमस्टोन के लिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो ये था दोस्तों बिहार PCS की GK का एक लेक्चर। ऐसे ही आप डेली लेक्चर देखना चाहते हैं, कितने क्वेश्चन का मैं एकदम फ्रेश से बनाऊँ बताइए? 20 क्वेश्चन, 25 या 50? ठीक है, बताइए कमेंट बॉक्स में, अपना आंसर दीजिएगा। एकदम फ्रेश सीरीज़ ये चालू हुई है आज से। और बाकी कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमारे ग्रुप्स जोड़ सकते हैं। अभी भी BPSC की कंप्लीट रिवीजन आप क्रैश कोर्स से हमारे कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन मटेरियल पेड को इस टेस्ट सीरीज लगा के आराम से प्री का कट ऑफ क्लियर किया जा सकता है। बस आपको 8 घंटे पढ़ना होगा उस स्टडी मटेरियल को।